कल्पना कीजिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं। आपने सालों तक बचत की, प्रमोशन लिए और अपनी हर ख्वाहिश को मारकर पैसे जोड़े। आप बैंक जाते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान आपसे बात नहीं करता। एक एल्गोरिथम आपकी पूरी जिंदगी को एक सिंगल नंबर में बदल देता है और वो नंबर कहता है नहीं। आज हम ईंट और सीमेंट की बात नहीं करेंगे, हम उस अदृश्य बही खाते की बात करेंगे जो तय करता है कि आप छत के नीचे सोएंगे या किराए के जाल में फंसे रहेंगे। ये क्रेडिट स्कोर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में घर खरीदना एक सपना नहीं बल्कि एक जंग बन गया है। लेकिन इस जंग के नियम वो नहीं है जो आपको बताए जाते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट सप्लाई और डिमांड पर चलता है। हकीकत यह है कि मार्केट अब डेटा और रिस्क प्रोफाइलिंग के एक ऐसे सिस्टम पर चलता है जिसे आपने कभी देखा तक नहीं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दशकों पहले अगर आपको लोन चाहिए था तो आप बैंक मैनेजर के सामने बैठते थे। वो आपकी आंखों में देखता था, आपके हाथ मिलाता था और आपकी साख का अंदाजा लगाता था। ये सिस्टम धीमा था और अक्सर पक्षपाती भी। फिर आया डिजिटलाइजेशन। हमने मैनेजर की जगह ब्लैक बॉक्स को दे दी। अब आपकी साख आपके चरित्र से नहीं बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट से तय होती है। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या कोई ईएमआई लेट करते हैं तो उस अदृश्य लेजर में एक एंट्री हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब इसमें सिर्फ आपके खर्च शामिल नहीं है। आधुनिक फाइनेंस अब ऑल्टरनेटिव डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह के स्टोर से ग्रोसरी खरीदते हैं, क्या आप अपने फोन का बिल महीने की पहली तारीख को भरते हैं या 15 को। ये छोटी छोटी बातें एक ऐसी प्रोफाइल बनाती हैं जिसे आप कभी सुधार नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसे कैसे मापा जा रहा है। यहीं से खेल और भी पेचीदा हो जाता है। एक तरफ आप हैं जो एक घर की तलाश में हैं, दूसरी तरफ बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उनके पास वही डेटा है जो आपके पास नहीं है। वे जानते हैं कि कौन सा मोहल्ला अगले 5 साल में प्रॉफिटेबल होने वाला है, इससे पहले कि वहां पहली सड़क बने। वे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एक साथ हजारों घरों पर बोली लगाते हैं। विडंबना देखिए, जिस टेक्नोलॉजी को लोन लेना आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वही टेक्नोलॉजी अब आपको मार्केट से बाहर धकेल रही है। जब एक एल्गोरिथम को पता चलता है कि किसी इलाके में डिमांड बढ़ने वाली है तो वो कीमतें बढ़ा देता है। आपकी मेहनत की कमाई उस रफ्तार का मुकाबला कभी नहीं कर पाती। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे रिस्क एडजस्टेड प्राइसिंग कहते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही घर खरीदना चाहते हैं। एक अमीर है जिसका स्कोर परफेक्ट है, दूसरा मिडिल क्लास है जिसका रिकॉर्ड थोड़ा ऊपर नीचे है। बैंक अमीर व्यक्ति को सस्ता लोन देता है और आपसे ज्यादा ब्याज वसूलता है। गणित सीधा है, जिसके पास पैसे कम है उसे घर पाने के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसे गरीबी का टैक्स कहिए या मॉडर्न बैंकिंग, नतीजा एक ही है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ओनरशिप यानी मालिकाना हक एक लग्जरी बनता जा रहा है। यह सिस्टम आपको घर का मालिक नहीं बल्कि एक परमानेंट किराएदार बनाना चाहता है, क्योंकि एक किराएदार हर महीने कैश फ्लो जनरेट करता है, जबकि एक घर का मालिक सिस्टम के लिए डेड एसेट है। जब आप उस अदृश्य लेजर को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये कंट्रोल का एक टूल है। ये तय करता है कि समाज में आपकी जगह कहां होगी। तो क्या हम वाकई एक फ्री मार्केट में रह रहे हैं या हम एक ऐसे स्क्रिप्टेड गेम का हिस्सा है जिसके नियम हमारे खिलाफ लिखे गए हैं। अगली बार जब आप किसी घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड देखें तो याद रखिएगा, हो सकता है कि वो घर आपके लिए बना ही ना हो। वो शायद उस लेजर की एक और एंट्री है जिसे आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि आप घर खरीद सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम आपको कभी खुद का कुछ होने देने की इजाजत देगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो।